अरे भाग्यवान, मेरे को मालूम है मैं क्या करूं, कहां मरूं जाकर। मेम साहब, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? अबे 2 कौड़े के सिक्योरिटी गार्ड, मैं यहाँ की ना ओनर हूँ और तू इतनी देर से फोन में बात करने में ऐसा मगन हो गया है कि तुझे होश भी नहीं है कौन ऑफिस में आ रहा है कौन ऑफिस से जा रहा है। इस तरीके से तू काम करेगा अपना? और बहुत बता, मैं तुझे सैलरी किस बात की देती हूँ? यहाँ पे बैठ के फोन पे बात करने की या काम करने की? मेम साहब मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। गलती माय फुट। अगर दोबारा ये गलती हुई ना तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी तुम्हें नौकरी से बाहर निकालते हुए, समझे? जा रहे हो मैं ऑफिस के अंदर, आके मुझे ऑफिस में मिलो। ठीक है मेम साहब। मैं भी पागल था, ड्यूटी के टाइम पे फोन चला रहा था, देखा ही नहीं कि मैडम मेरे पीछे खड़ी है। अच्छा उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। बेटी की शादी को लेकर मैं पहले ही परेशान था, क्या करूं क्या ना करूं। मेरी गलती थी, हाँ मेरी गलती थी। अरे अंकल जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही थोड़ा परेशान था मैं। अरे अंकल जी, अगर कोई परेशानी वाली बात है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए। और आप ऐसे रोते हुए ना अच्छे नहीं लगते। ठीक है साहब। ठीक है। सृष्टि, बाहर जो गार्ड अंकल हैं वो रो रहे थे। तुम्हें पता है क्यों रो रहे हैं वो? हाँ पता है मुझे वो क्यों रो रहे थे। अच्छा, पर मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने तो मुझे कुछ बताया नहीं। और तुम्हें अगर पता है तो क्यों रो रहे थे वो बताओगी? कैसे बताएंगे वो, जब गलती ही उनकी है। गलती उनकी है? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें पता भी है राहुल कि आज हुआ क्या था? सुबह जब मैं ऑफिस में एंटर कर रही थी तो गार्ड अंकल जो है ना हमारे, उनका ध्यान तो सिर्फ फोन चलाने में था। उन्होंने एक बार भी ये नहीं देखा कि कौन ऑफिस में आ रहा है और कौन ऑफिस से बाहर जा रहा है। इनको इतना भी नहीं पता था कि मैं ऑफिस में आने वाली हूँ। ना ही मुझे नमस्ते किया, ना ही मेरे को गुड मॉर्निंग बोला, बस अपने फोन चलाने में लगे थे। इसलिए मैंने ना उन्हें अच्छे से सबक सिखा दिया है। अब से ना इनका जो ध्यान है ना वो सिर्फ काम पे रहेगा, बाकी किसी चीज में ध्यान नहीं जाएगा। और मैं तो ये सोच रही हूँ राहुल कि इस बार ना इसकी सैलरी काट लेते हैं, तब इसे अकल आएगी। नहीं तो इसको नौकरी से निकाल देते हैं, इसकी जगह किसी और को रख लेंगे तो हमें टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और छोड़ो ना यार, उस गार्ड को लेके हम इतनी बहस कर क्यों रहे हैं? वैसे भी हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, चलो हम पहले उसमें चलते हैं, बाकी बातें बाद में देखेंगे, ठीक है? क्या तुमने उनको थप्पड़ मारा? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे शर्म छोड़ो, तुम्हें उम्र का लिहाज भी नहीं आया उनकी? तुम्हें पता है जब से मैंने ये कंपनी शुरू की है ना, वो तब से यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनको अच्छे से पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तुम्हें पता है आज तक उन्होंने एक छुट्टी तक नहीं की है। और उन्होंने जो इस कंपनी के लिए किया है ना, वो एहसान में जिंदगी भर नहीं भूल सकता उनका। और मैंने ना तुम्हें कुछ दिन पहले ये कंपनी हैंड ओवर की थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगी या मेरे एम्प्लॉइज के साथ ये हरकतें करोगी। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम अभी के अभी उन अंकल से माफी मांगो, वरना तुम ये कंपनी छोड़ के जाओ। क्या माफी? वो भी उस 2 कौड़े के सिक्योरिटी गार्ड से मैं माफी मांगू? ऐसा कभी नहीं होगा। देखो अगर तुम उनसे माफी नहीं मांगोगी ना तो याद रखना मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो इसलिए उनसे माफी मांगो अभी के अभी। अंकल जी जरा अंदर आना। अंकल जी, आज जो मेरी वाइफ ने आपके साथ हरकत की है ना, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ना आपके साथ ये हरकत कभी जिंदगी में नहीं करेगी। वैसे अंकल जी मुझे एक बात बताओ, मैंने आज तक आपको ड्यूटी के टाइम पे फ़ोन चलाते हुए नहीं देखा, तो फिर आज अचानक आप फ़ोन क्यों चला रहे थे? साहब क्या बताऊं आपको, मेरी इकलौती बेटी है, उसको बचपन से पढ़ाया लिखाया,
बहुत अच्छी शिक्षा दी, संस्कार दिए, जवान होगी उसके लिए लड़का देखा, उसकी शादी है साहब। मैंने अपनी सारी जिंदगी की पूंजी सब उसकी शादी के लिए लगा दी, जो भी था मेरे पास साहब। मैं तो गरीब आदमी हूं ना, गार्ड की नौकरी करता हूं, तो इतना नहीं कमा पाता कि मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकूं। ले दे के एक घर मिला, अच्छा लड़का था, तो मैंने हाँ कर दी शादी के लिए साहब। एंड मौके पे उन्होंने गाड़ी की डिमांड रख दी। अब मैं गार्ड की नौकरी करने वाला भला उनकी ये डिमांड कहाँ से पूरी करता। पहले ही बहुत मुश्किल से मैंने सारे इंतजाम किए थे, जितना मेरे पास पैसे थे, जितनी जमा पूंजी थी, मैंने सब खर्च कर दी साहब। अब एकदम से गाड़ी का इंतजाम, मैंने उनके बहुत हाथ पांव जोड़े साहब। बस साहब मैं वही फ़ोन पे लगा हुआ था, मेरी बीवी रो रो के पागल हो रही थी कि अगर उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया तो हमारी गांव में, हमारी मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी साहब। गरीब की बेटी है ना, अब बेटी के लिए तो बाप को सब कुछ करना पड़ता है। बस साहब मैं फ़ोन में लगा हुआ था, मैंने मेम साहब को देखा ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं किया कि मेम साहब मेरे पास खड़ी हुई है। लेकिन इन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा और सीधा थप्पड़ मार दिया साहब। क्या आप इसलिए परेशान थे? मुझे लगा कि शायद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए, इसलिए मैंने आपको इतना सब कुछ सुना दिया था। अगर मुझे सच में पता होता ना कि आप अपनी बेटी की वजह से इतने परेशान हो, तो मैं कभी आपके साथ ऐसे बर्ताव नहीं करती। आई एम रियली सॉरी अंकल, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी कर दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं जानती हूँ एक लड़की की शादी करना एक पिता के लिए कितनी जिम्मेदारी का काम होता है। जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो मैंने देखा था मेरे पापा को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ गई थी, तो मैं आपकी सिचुएशन समझती हूँ। आई एम रियली सॉरी अंकल। और हाँ अंकल, एक सेकेंड, ये लीजिए, ये कुछ पैसे रख लीजिए। ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ इतने हैं कि आपकी कुछ मदद तो हो ही जाएगी। इससे आप अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकते हो। नहीं मेम साहब, ये मैं इतने सारे पैसे आपसे भला कैसे ले सकता हूँ? मैं ये पैसे नहीं ले सकता मेम साहब आपसे। अगर आपसे ले भी लेता हूँ तो मेम साहब ये मैं पैसे का कर्ज कैसे उतारूँगा? मैं तो मामूली सा गार्ड हूँ और मेरी 10-12 हज़ार रुपये सैलरी है महीने की, उससे तो बड़ी मुश्किल घर चलता है। लेकिन इतनी बड़ी रकम नहीं मेम साहब, आप इसको रहने दीजिए, मैं कहीं और से कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूँगा। अरे नहीं अंकल, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैंने आपसे नहीं बोला कि आप ये पैसे मुझे वापस करो। अगर आपके पास होते हैं तो आप कर देना, और अगर नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन्हें रख लो। बस इससे अपनी बेटी की शादी करो। आप अगर इन पैसों से अपनी बेटी की शादी करोगे तो हमें भी लगेगा कि आपने हमें माफ़ कर दिया, और मैं भी तो आपकी बेटी की तरह ही हूँ ना। प्लीज़ रख लीजिए। मेम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ गरीब की गरीबी को देखा और महसूस किया और मेरा साथ दिया आपने। मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा मेम साहब? ठीक है, अच्छा तो मैं चलता हूँ, नमस्ते। अंकल जी सुनिए, जब तक आपकी बेटी की शादी नहीं हो जाती है ना, आप आराम से छुट्टी लेके अपने घर में उसकी शादी की तैयारियां करो, ठीक है? और अगर कोई दिक्कत होगी ना तो आप हमें आके बताइएगा, हम आपकी मदद करेंगे। और रही बात आपकी सैलरी की, कि अगर आपको ये डर है कि आप ऑफिस नहीं आओगे तो आपकी सैलरी कटेगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। हम आपको ना आपकी सैलरी टाइम पे आपके घर भिजवा दिया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं आप किस शब्दों में आपका शुक्रिया करूं। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते साहब। चले अब मीटिंग में? चलो।